वेलकम टू फिट दिल्ली। मैं हूं आपकी फिटनेस गाइड सगुना। फिट दिल्ली जहां पर हम करते हैं बात आपकी सेहत के बारे में, और आज होगी बात आपकी सेहत के बारे में, और वो भी फास्टिंग के जरिए। जी हां, नवरात्र चल रहे हैं और इस मौसम में हम से कई लोग रखते हैं फास्ट, और इस फास्टिंग के आपकी सेहत को फायदे क्या होते हैं इसके बारे में आज हम आपको बताने वाले हैं। एक रिसर्च के मुताबिक अगर आप फल और सब्जियां फास्टिंग में ज्यादा खाते हैं तो फिर वो आपकी बॉडी में जमा फैट को बर्न करने में करते हैं आपकी काफी ज्यादा मदद। और इसके अलावा फास्टिंग के सीजन में क्या आप जिम जाना छोड़ देंगे हम आपको इसका जवाब भी। तो जानते हैं सबसे पहले कि आखिर फल और सब्जियों का क्या रिलेशन है हमारी बॉडी की कैलोरीज को बर्न करने के साथ। नवरात्र के व्रत यानी वही परंपरागत कुट्टू या सिंघाड़े के आटे की पूरियां, पकौड़ियां, ड्राई फ्रूट से भरी हुई खीर और कई तरह की सब्जियां बनकर तैयार हैं। लेकिन व्रत के दौरान क्या ये खाना आपकी सेहत के लिए फायदेमंद है? आप यही कहेंगे दिन में एक बार तो खाना है और सिर्फ 9 दिन तक खाना है, तो फिर तला या ज्यादा मीठा हो तो क्या फर्क पड़ता है? लेकिन फर्क पड़ता है। न केवल आपकी सेहत इससे खराब हो सकती है, बल्कि ये खाना आपके वजन को एकदम से बढ़ाने का भी कारण बन जाता है। कोशिश कीजिए व्रत के दौरान आपकी थाली में ज्यादा से ज्यादा फलों और सब्जियों का सलाद शामिल हो। एक नई रिसर्च बताती है कि फल सब्जियों में न केवल कैलोरीज कम होती है, बल्कि ये कैलोरीज बर्न करने में भी मदद करते हैं। इसमें कैलोरीज भी कम होती है, साथ साथ फाइबर की मात्रा ज़्यादा होती है जो कि फैट का अब्जॉर्प्शन आंतड़ियों से कम कर देते हैं, तो वो कैलोरी की मात्रा शरीर में कम जाती है। और जो रिसेंट रिसर्च है वो भी एक दिखा रही है कि ये कैलोरी बर्न भी ज़्यादा होती है जो लोग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल ज़्यादा खाते हैं। व्रत में आपको दिन में एक बार खाना है तो कोशिश कीजिए कि आप इस दौरान ज्यादा से ज्यादा नट्स का सेवन करें। बादाम, पिस्ता, अखरोट कुछ ऐसे नट्स हैं जो फायदा देने के साथ फैट रिडक्शन में भी मदद करते हैं। नट्स में जो फैटी एसिड फैट होता है वो शरीर के लिए बेनिफिशियल होता है, और उससे और तरीके के फैट कम होते हैं, जो हानिकारक फैट होते हैं वो कम होते हैं। साथ साथ नट्स में फाइबर की मात्रा बहुत होती है, वो पेट में ही अच्छा असर करती है और फैट को अपने साथ बहा कर ले जाती है। और साथ में उसमें और कई तरीके के एंटीऑक्सीडेंट तत्व होते हैं जो शरीर के लिए अच्छे रहते हैं। व्रत में दही का प्रयोग आपके पेट के लिए बहुत उपयोगी रहता है। दही आप किसी भी रूप में खा सकते हैं, चाहे उसका रायता बना लें या लस्सी के रूप में ले लें। इसके अलावा व्रत के दौरान आपकी थाली में कई ऐसे व्यंजन शामिल हो सकते हैं जो पौष्टिक तो है ही, लेकिन साथ में स्वादिष्ट भी होंगे। साबूदाना की अगर हम बात करें तो बहुत एनर्जी गिविंग है। जैसे आप लेंगे, पूरा दिन आप थके होते हैं तो आप साबूदाना की खीर खा सकते हैं, साबूदाना खिचड़ी के साथ आलू मिक्स कर सकते हैं। उस केस में आपको कार्बोहाइड्रेट मिलेगा, एनर्जी मिलेगा। दूसरी चीज़ है, हम पनीर को मिक्स कर सकते हैं, पनीर की खीर बन सकती है, पनीर का आप चीरा बना सकते हैं, पनीर की भुजी बना सकते हैं, सब्जी के साथ मिक्स करके पनीर खा सकते हैं। पनीर से क्या होगा कि पूरा दिन आपको, पनीर इज समथिंग जिसमें प्रोटीन होता है, तो आप समझ सकते हैं प्रोटीन डाइजेस्ट होने में वक्त लगाता है, तो जब तक आपकी बॉडी में पनीर रहेगा बहुत देर तक आपको भूख नहीं लगेगी। तो इस बार यदि आप अपनी थाली में कम से कम तला भोजन शामिल करेंगे तो आपकी सेहत के लिए बढ़िया रहेगा। वैसे कम ही लोग ये जानते होंगे, व्रत का आटा चाहे वो सिंघाड़े का हो या कुट्टू का, उसको तल कर खाने से वो न केवल आपको मोटा करता है, बल्कि उसके सभी पौष्टिक गुण या तो कम हो जाते हैं या पूरी तरह से खत्म हो जाते हैं। देखिए, कुट्टू के आटे में प्रोटीन की मात्रा ज्यादा होती है, कार्बोहाइड्रेट चाहे उतना ही होता है। इसमें जिंक, मिनरल्स और आयरन की मात्रा एक आम फ्लोर से ज्यादा होती है, तो इसको खाने के कई फायदे हैं हमारे को। नवरात्रि में जो हमारी एक प्रथा चली आ रही है कि हम कुट्टू के आटे को पूड़ियाँ बनाते हैं, पकौड़ियाँ बनाते हैं, तो हम घी का इस्तेमाल करते हैं, उसमें तल के खाते हैं। जब हम उसको फ्राई कर देते हैं तो उसकी जो न्यूट्रिटिव वैल्यू है, जो फायदा हमें करेगा, वो सब खत्म हो जाता है और हाई कैलोरी बन जाती हैं जो हमें नुकसान करती है। विशेषज्ञों के मुताबिक बदलते मौसम में नवरात्र के व्रत शरीर के को क्लीन करने, शरीर के अंगों को बदलते मौसम के हिसाब से सेट करने के लिए बहुत अहम रोल अदा करते हैं। लेकिन व्रत के नाम पर हमारा गलत खान पान शरीर को क्लीन करने के प्रोसेस में आड़े आ जाता है। व्रत रखना सेहत के लिए हमेशा ही फायदेमंद बताया गया है, लेकिन जरूरी इस बात का ध्यान रखना है कि आप व्रत में खा क्या रहे हैं। नवरात्र के व्रत में यदि आप तला हुआ खाने की बजाय फ्रूट्स, सैलेड्स, नट्स, पनीर या दही खाते हैं तो यकीन जानिए, न केवल आपकी सेहत फिट रहेगी बल्कि आपका वेट भी कम होगा। और इस बार नवरात्र के व्रतों में आप इस बात को आजमा भी सकते हैं। कैमरा पर्सन डीके शर्मा के साथ अनुज राहतगी, दिल्ली आज तक। तो फास्टिंग हम करते हैं ताकि हम सेहतमंद रह सकें, लेकिन कई बार फास्टिंग में खाया जाने वाला खाना मिलावटी होता है और इस वजह से हमें कई बीमारियों का शिकार होना पड़ता है। इस समय का तरीका है सेफ फास्टिंग का, और साथ ही में अगर आप बीमार हैं,
आपको डायबिटीज़ है या आप हार्ट पेशेंट है तो आप क्या तरीके अपनाएं फास्ट रखने के, इसके बारे में हम आपको बताते हैं हमारी इस रिपोर्ट में। नवरात्र हैं और श्रद्धा और भक्ति निभाने में हर वर्ग, हर उम्र के लोग पीछे नहीं रहते। वैसे तो हर कोई व्रत रख सकता है, इसमें उम्र आड़े नहीं आती, लेकिन कुछ बीमारियों से पीड़ित लोगों को व्रत के दौरान खास सावधानी बरतने की जरूरत होती है। खास तौर पर वो लोग जो हार्ट या बीपी के पेशेंट हैं या फिर डायबिटीज से जूझ रहे हैं। ज्यादा तला और नमक उनके लिए खतरा बन सकता है। डायबिटीज का ऐसा पेशेंट जो कि केवल डाइट और एक्सरसाइज पर है या एक ही गोली पर है और उसकी शुगर अच्छी कंट्रोल में है, तो हम कह देते हैं कि आपको इस दौरान आपको हम अलाउ करते हैं, लेकिन आप अपनी शुगर बराबर चेक करा करिए। श्रद्धा और भक्ति में डूबा हर भक्त नवरात्र के व्रत रखना चाहता है, लेकिन डायबिटीज के वो मरीज जो इंसुलिन पर हैं और जिनकी शुगर कंट्रोल नहीं है, उन्हें डॉक्टर व्रत ना रखने की सलाह देते हैं। साथ ही हार्ट और डायबिटीज के मरीज यदि व्रत रखते हैं तो डॉक्टर की इस सलाह पर जरूर ध्यान दें।